Hello, friends. Welcome to one more episode of Go Filmy with Rajiv Vijayakar. This is episode 18, and today we are discussing something very important, the declining importance of film music. Now, what is film music for us? Film music means something which has been there for the last 8 decades almost, और इसी वजह से काफ़ी फायदे हुए हमारे फिल्मों को और बिजनेस को। सबसे पहली ये बात है कि हमारे जो गाने हैं और हमारी फिल्में हैं, गानों के वजह से हमारी फिल्में दुनिया भर में मशहूर है। बट द डिसएडवांटेज इज दैट पीपल थिंक दैट हिंदी फिल्म्स आर जस्ट अबाउट सॉन्ग एंड डांस। नो वे, सॉन्ग्स एंड डांस हमारे लिए straight from the time when the Nautanki, the folk theatre of olden times was there, is a part of the storytelling. जहाँ पे किरदार को एस्टेब्लिश करने में रील्स जाएंगे, मिनट्स जाएंगे, हम एक गाने के थ्रू उनको तुरंत एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनकी चाहे खूबियाँ हो या खामियाँ हो। सो बिसाइड्स दैट द फिल्म सॉन्ग सेट्स द मूड फॉर द पीपल टू वॉच द फिल्म, बिकॉज एक ट्रेलर जैसा बन जाता है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये फिल्म देखनी है, मुझे नहीं देखनी है। और एक फिल्म इंडस्ट्री भी है जो अभी इट इज़ वर्थ सेवरल क्रोर्स, एंड बिकॉज इन इंडिया 70% of the music that sells is dominated by film music, and when we keep in mind the Indian population throughout the world, I can rightly say that Hindi film music is the most popular music in the world in terms of the statistics. That means it is the biggest pop music in the world. हिंदी फिल्मों के गानों को और भी रोल्स हैं। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि ये गाने इतने अच्छे होते हैं कि लोग उस फिल्म को बार बार देखने जाते हैं थिएटर्स में। सो इट्स गुड फॉर द बिजनेस। दे वॉन्ट ऑल्सो टू टेक द सॉन्ग्स होम एंड कीप द सॉन्ग्स विद देम। सो इसके वजह से पुराने ज़माने में रिकॉर्ड्स की सेल्स बहुत हुई। पीपल अर्न मिलियंस फ्रॉम कैसेट्स, फ्रॉम CDs. नाउ द स्ट्रीमिंग थिंग इज देयर. सो most of the people who created this music, the composers, the lyricists who are the parents of the song, और उनके जो महेंद्र कपूर साहब बोलते थे कुरियर्स यानी सिंगर्स, और जो लोग उनसे म्यूजिक निकालते थे डायरेक्टर्स, and everybody who was established in the music industry from the great recording engineers all became stars in their own right. और फिल्मों की जो यादें हैं, देखिए पहली नज़र एक फिल्म थी जो 1945 में रिलीज हुई। हम क्या जानते हैं उस फिल्म के बारे में? ओनली वन थिंग, मुकेश सॉन्ग दिल जलता है तो जलने दो। व्हाट डू वी रिमेंबर अबाउट मेनी फेमस फिल्म्स ऑफ दोज टाइम्स टुडे, अदर देन द फैक्ट दैट फॉर एग्जाम्पल आएगा आने वाला टेक्स अस टू मधुबाला एंड महल। सो दिस इज द रोल ऑफ द फिल्म सॉन्ग इन टुडेज टाइम्स एंड फॉर एवर। और एक बात, द सॉन्ग्स इवन मेक स्टार्स और गिव देम देयर आइडेंटिटी। हेलेन गॉट हर आइडेंटिटी थ्रू मेरा नाम चिंचिंचू जो हावड़ा ब्रिज का गाना था। राज कपूर बन गए आवारा हूँ फ्रॉम आवारा। माधुरी दीक्षित गॉट हर आइडेंटिटी फ्रॉम 1 2 3 4, एंड आमिर खान गॉट हिज सिग्नेचर ट्यून फ्रॉम पापा कहते बड़ा नाम करेगा। ये गाने अगर नहीं होते तो इनको स्टार्स बनने में शायद थोड़ी और देर लगती, या फिर किसी अलग तरह का इमेज उनका बन जाता। सो दैट इज द रोल ऑफ सॉन्ग्स इन अ हिंदी फिल्म, एंड देयरफॉर द म्यूजिक डायरेक्टर्स, द लिरिसिस्ट्स एंड द सिंगर्स एज आई मेंशन्ड आर ऑल स्टार्स और सुपरस्टार्स इन देयर ओन राइट्स। सो अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताता हूँ ऑन सम ऑफ दीज स्टार्स, द म्यूजिक डायरेक्टर्स, द लिरिसिस्ट्स। साहिर लुधियानवी साहब ने एक बार प्रोड्यूसर को बोला कि मैं 1 रुपया ज़्यादा लूँगा कंपेयर टू वॉट एवर यूर पेइंग द म्यूजिक डायरेक्टर। सच वॉज हिज स्टैंडिंग। S.D. Burman refused the film because he did not like the producer's face, and he told the producer that on his face. शंकर जयकिशन का एक कॉन्सर्ट था सिंगापुर में, जहाँ सेकेंड हाफ में ऑर्गेनाइजर्स ब्रॉट बिग स्टार्स लाइक राज कपूर एंड राजेंद्र कुमार to kind of entertain the audience, but within 10 minutes the audiences wanted Shankar Jaikishan and songs, not the top stars. कादर खान साहब ने मुझे एक बार बताया कि he turned producer with a film called जाहिल with अमिताभ बच्चन. So उन्होंने जो ट्रेड वीकली थी स्क्रीन, उसमें एक डबल स्प्रेड दिया. कादर खान प्रेजेंट्स अमिताभ बच्चन एज जाहिल, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.
बस दैट्स ऑल. ही सेड बाय इवनिंग पूरे ऑल इंडिया टेरिटरीज उनके बिक गए थे. O.P. Nayyar was called the hero of Naya Daur on the cover of the Times of India. नौशाद साहब ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था कि महबूब खान commented on some instrument during the selection of a song. So what happened was, next day when Mehboob Saab went for the shooting of his film, before he went, Naushad Saab was looking through the camera on his set. So Mehboob Khan asked him, Naushad Miyan, आप शॉट टेकिंग के बारे में क्या जानते हैं? तो नौशाद साहब ने जवाब दिया, मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप म्यूजिक के बारे में जानते हैं. एंड देन ही मेड अ स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि सिटिंग के टाइम पे सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और फिल्म का डायरेक्टर होगा, चौथा आदमी कोई नहीं होगा, प्रोड्यूसर भी नहीं होगा इफ ही इज नॉट द डायरेक्टर. सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स. चित्रगुप्त साहब, who was comparatively a smaller grade music director or medium grade music director, would record a song and then only the producer would come to see कौन सा गाना रिकॉर्ड हुआ है. आज पूरी सिचुएशन उल्टी है. टुडे द म्यूजिक डायरेक्टर्स आर लाइक पेड एम्प्लॉयज हु आर टोल्ड everything what they have to do except actually making or assembling the song. The producer, the director, the actor, even the music company decides the content and structure of the song, the lyrics, the orchestration, the playback singing, the pitch, the scale, the beats, everything. जो चल रहा है वही उन्हें चाहिए और क्या चल रहा है. And a severe overdose of Punjabi words and folk music, a severe overdose of Sufiana music influences, a severe overdose of Western genres like hip hop. और मजे की बात क्या है, द हिप हॉप एक्सपर्ट से ये तो हिप हॉप है नहीं. सूफी जो प्रीस है वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं टू द वे सूफी म्यूजिक इज प्रेजेंटेड इन फिल्म्स. पंजाबी म्यूजिक में इरशाद कामिल साहब ने मुझे बरसों पहले बोला था कि न लैंग्वेज सही है न ग्रामर सही है. व्हाट इज हैपनिंग इन शॉर्ट टू फिल्म म्यूजिक. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. नाउ म्यूजिक डायरेक्टर्स आर ब्रांडेड. If you need a Punjabi folk or party number, you call Meet Brothers. If you need a recreation, and why do we need recreations? You call Tanish Bagchi. You call XYZ for a particular type of song. And जिंदगी भर वो बेचारा कंपोजर और वो लिरिसिस्ट एक ही तरह के गानों के अलग अलग वेरिएशंस बनाता है. कब तक अच्छे बनाएगा, कब तक ओरिजिनल बनाएगा? And that is what is ailing film music now. Singers are also branded and they are not even important today. People used to wait for the right singer and that doesn't happen nowadays. अगर सोनू निगम नहीं है तो उदित नारायण को बुलाओ, अगर उदित नहीं है तो अरिजीत सिंह को बुलाओ, अगर अरिजीत नहीं है तो फलाना फलाना को बुलाओ. That is the trend nowadays. The same happens with the female singers. Today there is only a song which means a hook. Lyricists are complaining that they have to write songs according to hooks because they don't need a full song. They don't need the kind of song जो हमारे दिल में रहे, हमारे दिमाग में रहे बरसों तक. They need ringtones, they need caller tunes, they need hooks, they need something to dance either at the pub or work out in the gym. And the situations are also generic. There is no clear-cut situation. अगर आप बिंदिया चमकेगी गाना सुनते हैं तो आपको पता है एग्जैक्टली गाने में क्या हो रहा है, ये सिचुएशन कहाँ है और कौन सी फिल्म में है. आज कोई भी गाना इस तरह का नहीं होता है. साल में शायद 2-3 गाने ऐसे आते हैं जो दूसरे गानों से बेटर है और हम इन्हें बहुत सराहते हैं. But that doesn't mean that they are necessarily great songs or they'll live forever. Now, this is what is the tragedy of film music because we are gradually losing the biggest USP of Hindi cinema, Hindi film music. But I think I'm an optimist. मैंने अभी एक वेब सीरीज देखी बंदिश बैंडिट्स और उसमें जिस तरह से सेमी क्लासिकल, क्लासिकल और मॉडर्न म्यूजिक का संगम किया है, it gives me a lot of hope because that music is being appreciated as much by the older generation, as much by the people who appreciate classical music as by the youth. And the youth are finding the music cool. So that's a big sign of hope, and I hope our
filmmakers, music company owners, film music directors, lyricists, and singers learn the right lessons from this and revive the golden tradition of Hindi film music as it has been for 80 years. If you like this video, please share and subscribe. This is Rajiv Vijayakar signing off. Till the next time, see you, take care, stay safe.